आज हम ग्राफ विधि से समीकरण आप लोग ध्यान से देखिए और कक्षा 10वीं के लिए आप लोग को ये सवाल है x प्लस 2y बराबर में 6 तथा 2x माइनस 4y बराबर में 12 लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को आज हम हल करके ग्राफ विधि से आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपका ये समीकरण दिया है, तो आप लोग देखिए, पहले आप समीकरण मान लीजिएगा x प्लस 2y बराबर 6, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा। और यहाँ पर एक समीकरण और दिया हुआ है, इसको भी आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए, x माइनस 4y बराबर के 12, और इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। देखिए, तो समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, तो हमें ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले समीकरण को तोड़ के सबसे पहले इसका एक सारणी तैयार करेंगे। तो आप लोग देखिए ध्यान से क्या लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे। और उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, जैसे ये लिखा है ना x प्लस 2y बराबर का 6, आपको उसको लिख देना है x प्लस 2y बराबर 6। आप देखिए जैसे x है ना, तो आप छोटे वाले डिजिट को बराबर कर लीजिए। तो x बराबर करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, और ये प्लस का उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2y। और यहाँ पर जैसा ही ये बन जाएगा तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर एक सारणी तैयार करना है। तो सारणी के लिए हम यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाते हैं। कम से कम ये बॉक्स में आपका 2 डिजिट होना चाहिए। अधिकतम आपको जितना लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 डिजिट आपका होना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक x वाला कॉलम हुआ और ये y वाला कॉलम हुआ। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है कम से कम, और इसके आगे भी आप बना सकते हैं, लेकिन कम से कम न्यूनतम ग्राफ को सॉल्व करने के लिए 2 सारणी होना चाहिए, कम से कम 2 यहाँ पे कॉलम। तो यहाँ पर इसका नाम हम देखिए सारणी ए दे देते हैं। देखिए जैसे सारणी ए दे दिए इसका नाम, ताकि हमें ग्राफ देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है y, तो आप यहाँ पे y का मान जो रखना है आप रखिए। आप ऐसा मान रखिए जो छोटा हो, कम से कम। देखिए जैसे कि आपका ग्राफ का जो पेपर होता है ना, पेपर दिखाते, जैसे देखिए ये ग्राफ का ये पेपर है। तो आप बताइए, आप वहाँ पर आप बोलिएगा कि सर आप यहाँ से यहाँ तक में देखिए लाइन कितना है। अगर वहाँ पर आप सोचते होंगे कि सर आपको जो बोले आप 30 रखिएगा, तो 30 थोड़ी रखना है, क्योंकि आपके ग्राफ के यहाँ पे लाइन देखिए उसी हिसाब से रखना है आपको। तो लाइन को सीमित देखते हुए हमें काम करना है। तो उस वहाँ पे करना क्या है, हमें ऐसा मान रखना है, कम से कम आप छोटा मान रख लीजिए जो आपको न्यूनतम में काम हो जाए। जैसे कि देखिए अगर y की जगह पर अगर हम यहाँ पे देखिए, आप कहते होंगे सर क्या रखना है। अगर y की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं, तो आप देखिए जैसे y की जगह 0 रखेंगे तो 2 को वैसे 0 से गुना करेंगे तो 0, अच्छे में से 2 लेस हो, 0 लेस होगा तो कितना बचेगा फिर 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि माना कि y बराबर 0 रखने पर, देखिए रखने पर जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 2, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, कोई की 2 संख्या अलग अलग है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 6 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 में से लेस होगा 0 तो 6। तो इसका मतलब क्या, y की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 6। तो यहाँ पर x की जगह पे 6 रखिए। अब फिर इसी तरह देखिए, अगर हम y बराबर अगर हम 1 रखते हैं, तो देखिए तो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो अगर हम y बराबर 1 रखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है x माइनस 6, और यहाँ पे माइनस का लिखा है 2y। तो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे जो है तो 6 माइनस 2, और y की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो आप देखिए क्या होगा, बराबर लगा के लिखते हैं 6, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और 6 में से 2 गया तो 4। तो यहाँ पर क्या हुआ, y की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो x का मान 4 आता है। तो देखिए हमें एक सारणी तैयार हो गया। कम से कम हमें 2 सारणी रहना चाहिए। अब इधर देखिए समीकरण आपका उधर सेकेंड है, तो अब उसको हम तोड़ के अब इसका सारणी तैयार करते हैं। तो आप देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड से अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आप देखिए क्या लिखा है, तो 2x माइनस का 4y बराबर के 12 है।
तो यहाँ से देखिए अगर x वाले को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या है 12 और ये माइनस को उधर पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा 4y। अब देखिए हमें x को बराबर करना है तो 12 प्लस का 4y और इधर देखिए क्या है ये गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में। अब जैसे ये भाग में आ गया तो अब हमें करना क्या है, फिर इसी की तरह हमें सारणी तैयार करना है। अब जैसे ही सारणी तैयार करेंगे तो देखिए इसके लिए भी आपको 2 कॉलम बनाना है। कम से कम 2 कॉलम होना चाहिए, अधिकतम आप जितना बना सकते हैं, लेकिन आपका 2 पर आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए x और यहाँ पे क्या लिखा है y। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो देखिए x और y हो गया, तो आप देखिए फिर उसी तरीक़ा से अब y की जगह पर ऐसा मान रखिए जो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये 2 से कट भी जाना चाहिए। तो आप पहले अनुमान लगाइए कि y की जगह हम क्या रखेंगे। अगर y की जगह 0 रखते हैं तो आप ये देखिए, तो 0 रखेंगे तो 2, 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में फिर 12 को जोड़ेंगे तो 12, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो इसका मतलब कट रहा है। तो यहाँ पर हम फिर वही बात कहेंगे कि माना कि आप ध्यान से देखिए, माना कि y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर अब जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन को दर्शा दीजिए, उससे क्या होगा आपकी ग्राफ में अच्छा रहेगा। तो y की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए 0, अब इसके बट्टा में क्या लिखा है 2, तो आप यहाँ पर 2 रखिए। फिर करना क्या है देखिए 12 और यहाँ पे प्लस है और 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, अब बट्टे का क्या है 2, अब जोड़ेंगे तो इधर 12 और बट्टे का 2, 2 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या y की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो फिर x का मान कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पे 6 रखिए। फिर क्या करना है इसी तरह से, अगर हमें y की जगह, आप सोचते होंगे कि सर आप y की जगह पे 1 रखेंगे, तो आप देखिए 1 रखें। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए y को 1 से गुना करेंगे 4 को, तो फिर 4, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 16। अब 16 को आप 2 से काटिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 8, तो 8 तो क्या होगा एक लंबा डिजिट होगा, ताकि हम ग्राफ में जब लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे 8 खींचने में हमें थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे 8 तक जाना पड़ेगा। अगर छोटा लेकिन 8 तक बनेगा आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पे करना क्या है, ऐसा मान रखिए। आप ये ज़रूरी नहीं कि हमको प्लस में रखना है, आप माइनस में भी रख सकते हैं। अगर हम देखिए अगर यहाँ पे माइनस का अगर हम 1 रखते हैं तो आप बताइए, अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्योंकि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, तो माइनस का 4 होगा। अब माइनस का 4, 12 में से माइनस का 4 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 8, और 2 से काटेंगे तो 4, तो देखिए एकदम छोटा डिजिट आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर माइनस का 1 रखने पर, 1 रखने पर, आप यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि प्लस में रखना, आप माइनस में भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अगर y बराबर रखेंगे तो x और क्या है 12, यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे y की जगह पे -1 रखेंगे और बट्टे में क्या लगाना है 2, तो देखिए 12 और इधर यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ पे क्या होगा इस प्लस को साइन बदल देगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4 और बट्टे का 2, तो 12 में से ये 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पे 2 काटेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम y की जगह पे अगर -1 रखते हैं तो आपका x का मान कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पर आ रहा है 4। तो आपको देखिए ये सारणी A था और इसका नाम हम सारणी B दे देते हैं, सारणी B। देखिए तो आपको क्या लग रहा है, तो सारणी ए सारणी बी, देखिए इतना आसान है। पहले आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लिखना है। लिखने के बाद समीकरण फर्स्ट को लिखिए, उसको तोड़ के पहले बराबर कीजिए, फिर y की जगह पे आप ऐसा मान रखना है ताकि हमें वो छोटा डिजिट हो और एक बनाने का सीक्वेंस आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि बट्टा में मान नहीं बचना चाहिए। आप कोई मान आप ऐसा रख लीजिएगा वो बट्टा में बचेगा तो फिर बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और जो भी हो आप यहाँ पे कैलकुलेशन आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब हम इस सारणी को देख के आपको हम ग्राफ पर आपको दिखाते हैं पाड़ के। तो आप देख रहे हैं, आप ये पेज है, आप लोग ध्यान से, और ये पेज पे आपको हम अभी ग्राफ पाड़ के दिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे पाड़ना है, देखिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो सबसे बड़ा मान हम देखे थे 6 तक था। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो इसके लिए हम खींचेंगे ग्राफ का लाइन। देखिए हम एक लाइन को खींच रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। तो ये लाइन आपका ग्राफ का है, देखिए थोड़ा आपको दिख रहा होगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा हम मोटा करके पढ़ देते हैं, अच्छे से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये लाइन हो गया। अब देखिए इधर से भी लाइन खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप भी देख लीजिएगा कैसे खींच रहे हैं। हाँ, वो मोटे लाइन पर खींचना है। कोई होता क्या कि कहीं-कहीं बीच में खींच लेता है, तो आपको वो दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग भी ध्यान से खींचिएगा। देखिए, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, तो मैंने इस लाइन को खींच दिया और आप लोग इसको देख लिए होंगे। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि आपको लगते रहता है कि क्या लिखना है, नहीं लिखना है। तो देखिए इधर क्या होता है, राइट साइड रहता है ना, ये प्लस का होता है एक्स, और इधर क्या होता है, माइनस का एक्स होता है। अब दिख रहा होगा, देखिए ये माइनस का एक्स होता है। और क्या होता है, ऊपर की तरफ जो होता है ना, देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये प्लस का वाई होता है। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस के वाई होता है। देखिए यहाँ पे माइनस के वाई लिख दिए, आप देख लिए होंगे। देखिए और यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है। देखिए यहाँ पे शून्य, और यहाँ पे जो देखिए मोटा लाइन के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक, प्लस है ना, तो प्लस में देखिए यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 तक लिखना है। आपको देखिए आप सोचते होंगे ना सर ये इतना तक हमें लिखना है। तो आप देखिए इस वाले मान में देखिए, सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि सबसे बड़ा देखिए एक्स में कितना है, 6, और इसमें देखिए सबसे बड़ा 6 ही है। तो इसका मतलब समझिए कि हमें प्लस की तरफ कम से कम तो 6 तो न्यूनतम है। उसके आगे आप थोड़ा ग्राफ को अच्छे दिखाने के लिए आप 1-2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब फिर इधर देखिए, फिर इधर क्या है, माइनस क्या है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। माइनस का देखिए एक माइनस लगा के फिर लिखना है आपको यहाँ पर 2, फिर माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4, माइनस के 5। आपका देखिए कि न्यूनतम है, आपको देखिए माइनस में मान अगर आपको चेक करना है तो एक ही है आपका, वो भी वाई की तरफ। लेकिन हम आपको तभी भी एक दो को दिखाते हैं ताकि आपको ग्राफ अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट करना है, इधर से माइनस के लिखना है, क्योंकि माइनस किधर होता है, यहाँ से देखिए 2, माइनस का 3, फिर यहाँ पर देखिए 4, माइनस का 4, देखिए दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए। फिर यहाँ पे 5 माइनस के लगाना है, फिर 6 माइनस का। अब देखिए हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक, क्योंकि प्लस में है तो आप ऐसे ही लिखिए, 2, 3, 4, 5, दिख रहा होगा, देखिए 6, 7, 8। न्यूनतम आप समझ गए होंगे कि आपको ये कैसे पाना है। देखिए कभी-कभी होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम देते रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। कैसे? आप देखिए यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए, आप धरफड़ में 1, 2, 3, 4, 5 दे दीजिएगा, माइनस नहीं लगाइएगा, तो उसकी वजह से भी आपका गलत हो जाए। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप इधर लिखा है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, नीचे की जगह पे आप ऊपर से लिख देता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो वहाँ पर भी आपका गलती हो जाए। तो इस सब पर आप ध्यान दीजिए एग्ज़ाम में। अब जो भी है, अब जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप इस सब बात को ध्यान रखिए। अब होता क्या है कि देखिए अब इधर भी लिखा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे इधर से 1, 2, 3, 4 लिख, तो इसकी वजह से भी आपका गलत हो जाता है। आज जहाँ पे जो चेक करते रहता है वो जैसे ही देखेगा आपका गलत, वो काट के आपको कर देगा 0 नंबर। तो इसलिए इस सब पर आप ध्यान रखिए। अब देखिए हमें इसमें मान बैसाना है, तो आपको पता होगा कैसे मान बैसाना है, तो मैंने आपको दिखाया था। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए एक्स का मान क्या लिखा है 6, और वाई का मान 0। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, एक्स का मान 6, तो देखिए ये प्लस का एक्स है, तो प्लस की तरफ पहले जाना है। देखिए 6 पे जाएंगे, 6 पे, और 0 देखिए सबका यहीं पे रहता है, तो यहाँ पर एक बिंदु हुआ, और एक्स का मान कितना हुआ 6, और वाई का मान 0, तो पहले लिख दिए। फिर दूसरा देखिए क्या लिखा है 4, 1। तो एक्स का मान कितना है, देखिए 4, और वाई का मान कितना है, देखिए 1, वो भी प्लस है। तो प्लस देखिए ऊपर की तरफ होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 4 के ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर देखिए 1, क्योंकि एक्स का मान 4 और वाई का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, 1। फिर देखिए दूसरा वाला में आते हैं, देखिए इसमें चेक कीजिए, इसमें
क्या लिखा है देखिए, x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान 6 और y का मान 0। देखिए x का मान 6 और फिर y का मान कहा तो यहाँ पे 0 होगा, तो 6,0। फिर दूसरा में ये क्या लिखा है, x का मान 4। तो x का मान देखिए 4 और y का मान -1। तो y के इसमें देखिए, अब x का मान 4 है, देखिए x का मान 4 और y का मान -1। देखिए y माइनस के नीचे तरफ होता है, तो 4 पर से अब 1 के पास आइए नीचे के तरफ, तो देखिए यहाँ से 4 पर से यहाँ पर आएगा। तो क्या लिखा है देखिए, 4 -1। अब ये हो गया, तो 2 ही बिंदु था, तो आप देखिए 2 बिंदु को हमें मिलाना है। तो आपको पता था ना कि देखिए आपको इधर से एक बिंदु मिला था, तो हमें क्या करना है, इस बिंदु पर से आपको खींचना है लाइन को। तो आपको क्या करना है देखिए, इस बिंदु पर से आपको खींचना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे करके ग्राफ पर बिंदु पर दे देना है और ग्राफ को ऐसे करके खींच देना है। देखिए जैसे मैंने इसको खींचा, अब देखिए खींच दिए, और सबसे पहले आपको ध्यान से देखिए, और जैसे ही इसको खींचा तो देखिए 4,1, देखिए 4,1 और 6,0 किस समीकरण से ये बना है, x + 2y = 6 से। देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये जो सारणी बना हुआ है किस समीकरण से बना है, x + 2y = 6 से। तो आप यहाँ पर चाहे तो आप इस पर लिख दीजिए, देखिए ये लाइन लिखा है ना, तो इस पर आप लिख सकते हैं x + 2y = 6 से। ये समीकरण फर्स्ट से बना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये समीकरण फर्स्ट से बना है। अब देखिए फिर एक बिंदु यहाँ पर था और एक बिंदु यहाँ पर है, देखिए एक बिंदु यहाँ पर था। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाना है, क्योंकि 2 बिंदु माने थे, तो 2 बिंदु तो इसमें मिलना अनिवार्य है। तो आप देखिए ध्यान से ग्राफ को आराम से इसके लीजिएगा और एग्जाम में आराम से बनाइएगा, पेशेंस रख के। देखिए, और यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो ग्राफ पर हम लगा दिए, देखिए स्केल में दिख रहा होगा। और आराम से करना क्या है, आप यहाँ से भी खींच सकते हैं आप लाइन को, और आराम से आगे तक खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खींच दिए, देखिए अब ये जिस बिंदु पर देखिए कट रहा है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा करके हम कर दिए हैं। और देखिए, और ये जो समीकरण किससे बना है, देखिए 2x - 4y = 12 से ये सारणी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को लिख सकते हैं 2x - 4y = 12, और ये समीकरण सेकंड से बना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं समीकरण सेकंड। तो आप देखिए जिस बिंदु पर आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर ग्राफ में देखिए, मैंने यहाँ पर बैठा दिया है। आप देखिए जिस बिंदु पर 2 प्रतिच्छेदी रेखा जहाँ से प्रतिच्छेद करता है, वही बिंदु क्या कहलाता है, ग्राफ का वो हल कहलाता है। तो किस बिंदु पर, तो 6,0 पर। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान कितना हो गया 6 और y का मान हो गया 0। तो ये जो आपका ये 6,0 पर ये जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यही हुआ x = 6 और y = 0। तो आपका यही हो गया आंसर। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को, आप ध्यान से इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको जहाँ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको फिर से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।